मकर संक्रांति कब है, क्यों मनाई जाती है, क्या करें, क्या ना करें, शुभ उपाय, संपूर्ण जानकारी। राधे राधे सभी भाइयों और बहनों को आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आचार्य उपमन्यु जी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन पर्व की जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, मकर संक्रांति। इस वीडियो में आप जानेंगे मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, इसका पौराणिक पर वैज्ञानिक महत्व, इसकी उत्पत्ति, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, धन, स्वास्थ्य और सफलता के लिए अचूक उपाय। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है। ये पर्व इसलिए खास है क्योंकि इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार लगभग स्थिर रहता है, क्योंकि ये सूर्य की स्थिति पर आधारित होता है, ना कि चंद्रमा पर। इस साल मकर संक्रांति 2026 को 14 जनवरी 2026 को ही सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के अनुसार माना जा रहा है और कई पंचांगों में इसी दिन को तिथि अंकित की गई है। हालांकि कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इसे 15 जनवरी को ही मनाना शुभ माना जा रहा है, क्योंकि राशि परिवर्तन रात में हो रहा है और पूजा दान आदि कार्य सुबह सूर्योदय के साथ ही करना चाहिए। इसलिए कई लोग 15 जनवरी को पर्व मनाने की सलाह भी दे रहे हैं। सरल निष्कर्ष: खगोलीय रूप से 14 जनवरी 2026 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, इसलिए ये मुख्य तिथि है। पूजन, दान और शुभ कार्यों के हिसाब से 15 जनवरी 2026 को मनाना और शुभ मुहूर्त मानना भी कई शास्त्राचार्यों का मत है। अगर आप शास्त्र सम्मत पूजा दान करना चाहते हैं तो ज्योतिषाचार्य से स्थानीय पंचांग के अनुसार पुष्टि कर लेना सबसे अच्छा रहेगा। मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व: हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। महाभारत में बताया गया है कि भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से देह त्याग करने के लिए उत्तरायण काल का ही चयन किया था। इसीलिए उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायण को देवताओं की रात कहा जाता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति से सकारात्मक ऊर्जा, शुभ समय और सौभाग्य की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व: वैज्ञानिक दृष्टि से इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं, ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ने लगती हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर, स्वास्थ्य और मन पर पड़ता है। यही कारण है कि इस दिन तिल, गुड़, घी, मूंगफली, खिचड़ी जैसे ऊर्जावान भोजन किए जाते हैं। भारत में मकर संक्रांति के अलग अलग नाम: भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत मकर संक्रांति, तमिलनाडु पोंगल, असम भोगाली बिहू, पंजाब लोहड़ी, गुजरात उत्तरायण पतंग उत्सव, बंगाल पौष संक्रांति। लेकिन भावना एक ही: सूर्य उपासना और नई शुरुआत। मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए? 1. सूर्योदय से पहले स्नान करें। गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान श्रेष्ठ माना जाता है। घर पर हो तो गुनगुने पानी में तिल डालकर स्नान करें। 2. सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और गुड़ डालकर सूर्य को अर्पित करें। मंत्र बोलें: ओम सूर्याय नमः। 3. दान जरूर करें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। तिल, गुड़, चावल, कंबल, कपड़े, घी, उड़द दाल। दान करने से पितृदोष कम होता है, ग्रह दोष शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है। 4. तिल गुड़ का सेवन करें। कहा जाता है, तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। इससे आपसी संबंध मधुर बनते हैं और नकारात्मकता दूर होती है। 5. गरीबों और पशु पक्षियों को भोजन कराएं। गाय को हरा चारा, कुत्तों को रोटी, पक्षियों को दाना। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर क्या नहीं करना चाहिए? झूठ और धोखा ना दें, किसी का अपमान ना करें, बाल और नाखून ना काटें, तामसिक भोजन ना करें यानी मांस, शराब आदि, किसी से झगड़ा ना करें, नकारात्मक सोच न रखें। ये दिन शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक है। मकर संक्रांति के विशेष उपाय: धन, नौकरी, स्वास्थ्य, विवाह। धन प्राप्ति का उपाय: सुबह स्नान के बाद लाल कपड़े में तिल और गुड़ बांधें, इसे किसी गरीब को दान करें, इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। नौकरी और करियर के लिए उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें,
आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, रविवार तक गुड़ का दान करें। विवाह में बाधा दूर करने का उपाय, 7 पीपल के पत्तों पर राम नाम लिखें, बहते जल में प्रवाहित करें। स्वास्थ्य के लिए उपाय, तिल का सेवन करें, सूर्य नमस्कार करें, सुबह की धूप लें। पितृदोष के लिए उपाय, ब्राह्मण को भोजन कराएं, काले तिल का दान करें, गाय को रोटी खिलाएं। पतंग उड़ाने का महत्व, गुजरात और राजस्थान में पतंग उड़ाना परंपरा है। वैज्ञानिक कारण, सूर्य की किरणें शरीर को विटामिन डी देती हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है। मकर संक्रांति क्यों है इतना खास? क्योंकि ये पर्व है अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, असफलता से सफलता की ओर, पुराने दुख छोड़कर नए जीवन की शुरुआत का। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला पर्व है। अगर इस दिन सही पूजा करें, दान करें, अच्छे कर्म करें और बुराइयों से दूर रहें, तो पूरा साल सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। वीडियो को फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाता हूं, ताकि हम धार्मिक, आध्यात्मिक और पंचांग संबंधी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। राधे राधे।